अस्सलाम वालेकुम। हमारा इस मरतबा का सफ़र है जी बलूचिस्तान में एक इलाका है कुंड मलीर, साहिल समुंदर है, वहाँ जाने का इरादा है। तो एक हफ़्ता पहले ही जाने से हमने इसके बारे में प्लानिंग की और एक छोटी सी मीटिंग तरतीब दी जहाँ पे सब दोस्त इकट्ठे हुए और उसके बारे में हमने डिस्कस की। तो ख़ुद ही सुन लें, एक हफ़्ता पहले हमने जब प्लानिंग की तो फिर क्या चल रहा था हमारे बीच। तो जी हम लोग जा रहे हैं कुंड मलीर हफ्ते की सुबह को इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम जाएंगे सुबह को कुंड मलीर। और ये है अब्दुर्रहमान साहब जो प्रोग्राम लीडर हैं, और रहमान साहब कुछ फरमाना चाह रहे हैं। इतवार का दिन है, अगले हफ्ते इंशाल्लाह सुबह फजर के बाद हफ्ते के दिन हम यहाँ से रवाना होंगे कुंड मलीर के टूर के लिए। और आज 4 से 5 दिन पहले हम उसके बारे में अपना प्लान जो है वो तरतीब दे रहे हैं। फ़िलहाल तो हमने ये तरतीब दी, एक लिस्ट बनाई है कि सामान क्या क्या हमको चाहिए। एक रात हमारा वहाँ जो है स्टे होगा, उसके हिसाब से खाना पीना, स्टे के लिए जो सामान है, बिस्तर वगैरह, कैंपिंग, सारा सामान हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं। 3-4 बैठे हुए हैं टोटल, मेरे ख्याल से हम 5 बंदे होंगे। जैन भाई हैं साथ, वो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है। बाकी इंशाल्लाह जैसे जैसे आगे काम हम करते रहेंगे, साथ साथ उसकी क्लिप बनाएंगे और आखिर में आपको पूरा एक वीलॉग बना के देंगे। आपको बहुत मज़ा आएगा, साथ साथ देखते रहेंगे सब कुछ। और ये खुर्रम शहजाद साहब असिस्टेंट लीडर ऑफ प्रोग्राम, ये मैनेजमेंट। हम तो फुद्दू खाते हैं। और इस रात के पहर में चाय बनाई जा रही है क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए हैं सारे वो लोग जो जा रहे हैं कुंड मलीर टूर पर। और ये सारा ग्रुप हमारा बैठा हुआ है। इसमें एक बंदा गुम है, हमारा जैन भाई, जो कि रात को हमारे साथ महफिल में शामिल नहीं हो सकता है, लेकिन बाकी के सब लोग शामिल हैं। ये सामान की तैयारियां चल रही हैं, सामान इकट्ठा कर रहे हैं वहाँ जाने के लिए। ये अब्दुर्रहमान साहब सामान जमा कर रहे हैं। सर कुछ फरमाएं। बंद करना, उसके बाद सब मोना में। इतना गुस्सा किस बात का? आराम से तो जी सुबह हो गई है, बस रवानगी का वक्त है। फजर की नमाज़ पढ़ी है सबने, गाड़ी के अंदर सबने सामान रखा है। रात को ही सारी पैकिंग कर ली थी, बैग, कूलर वगैरह, बर्तन, बिस्तर, हॉट पॉट वगैरह, जितने सामान, कैंप वगैरह, सराने, तकिए, बिस्तरे, हर चीज़ इसमें गाड़ी में हम लोगों ने रख दी है। अगली सीट पे कूलर है, कूलर के अंदर हमने सिर्फ बर्फ़ डाली हुई है, नीचे से ऊपर तक भरा हुआ है बर्फ़ से, पानी नहीं है। पानी की 6-6 लीटर की सिर्फ बोतलें ली हैं। ये सारे भाई बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा दम होकर खड़े हुए हैं, तो बस निकलने की तैयारी करते हैं जी। तो जी हमने अपना सफ़र शुरू कर दिया अल्लाह का नाम लेके। इंशाल्लाह अब हम आगे जाके विंदर हमारा स्टॉप होगा, वहाँ पर हम नाश्ता करेंगे। और रास्ते में हमने जो थोड़ा बहुत शुगल किया, आप भी उसको एंजॉय करें। ये जी विंदर आ गया और हम लोग विंदर के पास खड़े हो गए। चल ना भाई, उतना लात की मारूं क्या? मेरे चप्पल भी नीचे रख, चप्पल नीचे रख दे भाई, हमारे भी। विंदर में जी हमने स्टे किया है, यहाँ नाश्ता करेंगे सुबह का इंशाल्लाह। इसके बाद फिर आगे चलते हैं और आपको आगे की रिपोर्ट देते हैं। हम भाई इधर आए हुए हैं, कहाँ पे? विंदर में नाश्ता करेंगे, खाना पानी करेंगे। परसू भाई के पास आए, भाई को दिखाओ सर कैसे हैं आप, ठीक हैं, खैरियत है? कुछ बोलना चाहेंगे? हम आपको यहाँ मिलने आए, शर्म आ रही है? ये बगैरत को शर्म आ रही है। चलो भाई फिर बात करते हैं। भाई गाड़ी का थोड़ा ख्याल रखना, हम लोग आगे होटल से नाश्ता पानी करके आ रहे हैं। यहाँ विंदर में हमने अपना थोड़ी देर का स्टे किया और एक होटल में नाश्ते के लिए रुके।
और बस अब भाइयों ने मुंह हाथ धो के फ्रेश होके यहाँ पे बैठा और उसके बाद हमारा नाश्ता आया। नाश्ते को ज़रा डिस्को तरीके से आपको एंजॉय कराऊंगा, पराठे मलाई, ज़रा चेक करें। चलो 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 बाद में मुंह साफ करना। नाश्ता करने के बाद हमने दोबारा अपने सफ़र का आगाज़ किया। वो सामने हमारी गाड़ी खड़ी है, खुरम भाई बस वहाँ से रोड पार करके इस तरफ आ रहे हैं। यहाँ से हम आगे जाएंगे ज़ीरो पॉइंट से रिफ्यूलिंग करेंगे, वहाँ आखिरी पेट्रोल पंप मिलता है। उसके बाद हम आगे रास्ते पे रवाना होंगे कुंड मलीर के। सफ़र शुरू करने के बाद हमने थोड़ा शुगल मेला किया, चलें वो भी आपको थोड़ा सा दिखाते हैं, इंजॉय करें। जगह बनाओ भैया। 0 पॉइंट पहुंचने के बाद एक पेट्रोल पंप से हमने अपनी गाड़ी की रिफ्यूलिंग करवाई। उसके बाद अपना सफ़र हमने दोबारा शुरू किया। आपसे रास्ते के कुछ मनाजिर शेयर करते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह कुंड मलीर पहुंचने की वीडियोस भी आपसे शेयर करते हैं। अच्छा, रास्ते में जाते हुए किसी किस्म की कोई दुश्वारी पेश नहीं आती, बिल्कुल साफ़ सुथरे रोड हैं, क्लियर रोड हैं, कोई जाम खड़े टूट फूट कुछ भी नहीं है। बड़ा आसानी से और बड़ा लग्जरी किस्म का सफ़र गुजरता है रास्ते में। आप देख सकते हैं वीडियो में रोड कितने साफ़ सुथरे हैं। तो जी अब आपको कुंड मलीर पहुंचने के बाद की वीडियोस दिखाते हैं। आप जैसे ही कुंड मलीर पहुंचते हैं तो वहाँ पर इस तरह के हट्स नज़र आते हैं आपको। नीचे बेंच लगे हुए हैं, वहाँ लोग आकर बैठते हैं और आराम गाह है एक किस्म की, समझें। यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त नज़ारा नज़र आता है समुंदर का। ऊपर से काफ़ी ऊंची जगह पे ये बना हुआ है और यहाँ पे आके लोग खड़े होते हैं। चारों तरफ लकड़ी की एक समझें ग्रिल बनाई हुई है और वाइट कलर उसके ऊपर, बड़ा खूबसूरत लगता है। वहाँ पे बहुत ही निहायत उम्दा पॉइंट है। इस जगह का नाम इन्होंने रखा हुआ है व्यू पॉइंट। तो जो भी यहाँ आता है कुंड मलीर पे वो यकीनन इस व्यू पॉइंट पे आके एक मरतबा खड़ा ज़रूर होता है, क्योंकि यहाँ से जो नज़ारा समुंदर का नज़र आता है शायद वीडियो में आपको वो चीज़ ना दिखाई दे रही हो जो आप अपनी हकीकी आंखों से वहाँ पे जाके ख़ुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसी तरह लोग आकर इन हट्स के नीचे बेंच पर बैठते हैं, यहाँ पर कुछ आराम करते हैं, गपशप करते हैं। इसके अलावा हमने तो खाना भी यहीं खाया था, इंशाल्लाह वो आपको आगे दिखाते हैं वीडियो में। बहरहाल गर्मी वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये हट बने हुए थे, बेंच बने थे और साया था ऊपर छत का, जिसकी वजह से ठंडी हवा आ रही थी सामने से समुंदर की, और उसकी वजह से हमें गर्मी का कोई ख़ास एहसास नहीं हो रहा था। इसके अलावा हमें सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हो रही थी कि बलूचिस्तान के अंदर भी माशाल्लाह से हुकूमत अब जगह जगह पे छोटे मोटे काम ही सही लेकिन काम कर रही है। अब ये जितनी भी जगह बनी हुई है व्यू पॉइंट नाम से, सारी हुकूमत ने खुद बनाई है और ये टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छा है कि वो एक जगह पे आते हैं, उन्हें एक पॉइंट मिल गया जहाँ पे आके सारी गाड़ियाँ रुकती हैं और आकर इस जगह पे खड़े होते हैं, सेल्फीज़ लेते हैं, वीडियोस बनाते हैं और इसी तरह से ये टूरिज़्म जो है पूरे पाकिस्तान में प्रमोट होता है। जैसा कि आप अभी हमारी वीडियो में देख रहे हैं कि हम यहाँ बैठे हुए हैं, जब ये यूट्यूब पे आएगी आप लोग देखेंगे, मज़ीद आगे सोशल प्लेटफॉर्म्स पर जब शेयर होगी तो लोगों का दिल करेगा इस जगह पर आने का। और ये एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है टूरिज़्म के लिए, ऐसा होना चाहिए और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज़रूर, अगर बलूचिस्तान पहले कभी नहीं आए तो इस जगह का आके विज़िट करें, ताकि आपको बलूचिस्तान की खूबसूरती का भी पता चले। दोपहर हो चुकी थी, खाने का टाइम था। खाना हम अपने साथ घर से ही लेकर आए थे। वाइट कढ़ाई थी और साथ कुछ पराठे और सलाद भी लेकर गए थे। साथ ही हमारा चार्जिंग का निज़ाम है। एक बोर्ड है 12 वोल्ट से 220 वोल्ट का चार्जर है जो इस बैटरी के साथ अटैच हुआ हुआ है। ये बोतल हम घर से भर के लाए थे रायते की। कौन कहता है कि मौलवी सिर्फ हलवा खाते हैं? मौलवी मुर्गा भी खाते हैं। ये देखें जी, मुर्गी की टांग। हा। ओए होए पले पले। अब आगे जाके हम अपना खाना हजम करेंगे। चेक करें जरा कैसे हजम किया हमने। खाना खाने के बाद सबकी बैटरी चार्ज हुई और फिर सबने कुछ शुगल किया। Alamina, mina, mina, alamina, mina, mina, alamina, mina, mina, alamina, mina, mina, mina kar dali bano de, o izhar dali bano de, mina kar dali bano de, o izhar dali bano de, ghani yar 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 dali bano de. सजवंत पदार्थ ले बनो दे, बस्तयो हुसन दला सजवंत पदार्थ ले बनो दे, बस्तयो हुसन दला सजवंत पदार्थ ले बनो दे, बस्तयो हुसन दला सजवंत पदार्थ ले बनो दे, रूह हिस गटा ओ नकड़ा दा सलवार दले बनो दे, रूह हिस गटा ओ नकड़ा दा। इस तरह खुलेआम शुगल करते हुए आसपास के लोगों ने हमें देखा और कुछ दोस्तों से रहा नहीं गया और वो भी हमारे साथ आकर शामिल हो गए। अच्छा जी, कुंड मलीर से फारे होने के बाद हमने आगे अपना सफ़र जारी रखा प्रिंसेस ऑफ होप की तरफ। वहाँ उधर जाते हुए रास्ते में जो मनाजिर आते हैं उसको थोड़ा सा आप पहले एंजॉय करें, उसके बाद आपको आगे की डिटेल देते हैं। ये हम कुंड मलीर से आगे आ गए हैं और आगे हम जा रहे हैं प्रिंसेस ऑफ होप की तरफ। ये हमारे भाई ने यहाँ पे कैमरा सेटअप लगाया है एक, और यहाँ पे थोड़ा शुगल करने के लिए खुद खड़े हुए हैं। हमारा प्यारा पाकिस्तान। परचमे सितारा ओ हिलाल, रे बरे तरक्की ओ कमाल। तो जनाब हम जा रहे हैं आगे तकरीबन प्रिंसेस ऑफ होप की तरफ। कुछ रास्ता रह गया रास्ते में। ये एक बड़ा खूबसूरत कटिंग वाला पहाड़ आया, आपको दिखाई दे रहा होगा पीछे वीडियो में। तो उसके ऊपर कटिंग ऐसी हुई है जैसे खुद किसी ने ना तराश कर बनाया हुआ हो। शेर की शक्ल बनी हुई है। और ये गाड़ियों को भी ना पीछे से तभी आना होता है जब हम कोई वीडियो की रिकॉर्डिंग कर रहे होते। अल्लाह पाक की शान है जी। देखें पहाड़ की चोटी बिल्कुल ऐसे लग रही है जैसे किसी ने तराश के इसको शेर की शक्ल दी है। अच्छा तो जी हम कुंड मलीर से होते हुए आगे आए थे प्रिंसेस ऑफ होप के लिए, और हम यहाँ पहुँच गए हैं प्रिंसेस ऑफ होप के पास। प्रिंसेस ऑफ होप में आपको दिखाता हूँ, वो सामने खड़ी है, पीछे नज़र आ रही होगी।
भाई आपको थोड़ा जूम करके दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये बोर्ड दिखा दो। रोड पे आएंगे जैसे ही आपको रास्ते में पहले प्रिंसेस ऑफ होप के बोर्ड नज़र आएंगे, उसके बाद ये सामने आपको पहाड़ पे, हालांकि ये किसी ने, मैं आपको फिर से बताता चलूँ कि किसी ने बनाई हुई नहीं हाथों से, ना किसी ने तराशा है इस पहाड़ को। ये कुदरती पहाड़ की अल्लाह की तरफ से ऐसी कटिंग हुई हुई है यहाँ से। यहाँ पर इस तरह की कटिंग है कि देखने वाले को ऐसा लगता है शायद किसी ने तराश कर ये काम किया हुआ है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, तराशा हुआ नहीं है बिल्कुल भी। कुदरती माहौल है सारा, बिल्कुल कुदरत की तरफ से अल्लाह ने ऐसी कटिंग की हुई है ना पहाड़ों की कि बंदा देख के ना हैरान रह जाता है कि यार क्या से क्या शेप बनी हुई है। पीछे हमने आपको एक जगह पे दिखाया था जहाँ शेर की शक्ल बनी हुई थी, जानवर की, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने कोई वाकई शहजादी की मूर्ति खड़ी कर दी और पहाड़ को, पत्थर को काट के और एक शहजादी की मूर्ति खड़ी की है, जिसकी वजह से लोगों ने इसका नाम रखा हुआ है प्रिंसेस ऑफ होप। आगे चलते हैं, फिर आपको बाकी की रिपोर्ट देते हैं। तो जी हम ये प्रिंसेस ऑफ होप की तरफ रवाना दवाएँ अंदर आए हैं पहाड़ों से थोड़ा सा इसका मज़ीद क्लियर शॉट लेने के लिए। तो ये कुछ इस तरह का पेचीदा रास्ता है, ये पहाड़ों के बीच में घुसना पड़ता है। तो जनाब हम गए हुए थे प्रिंसेस ऑफ होप का क्लियर शॉट लेने के लिए काफ़ी आगे तक, ये सारे मुश्किल रास्ते से गुज़र कर अभी तो काफ़ी क्लियर हो गया है। बाकी जो दोस्त हमारे साथ आए उन्होंने इतनी ख़ास हिम्मत नहीं की आने की। मैं और अवैस आए हैं, वो लोग वो रोड के पास बैठे हैं, आपको दिखाता हूँ मैं। सियालकोट बाबा जी, सियालकोट नहीं बाबा जी, प्रिंसेस ऑफ होप, ये हमारी गाड़ी है जी। अब हम चलते हैं यहाँ से। ये हम हैं, वो प्रिंसेस ऑफ होप का पार्टी हो गई है। आधा सा स्टेचू यहाँ से भी दिख रहा है, और हम वो पीछे से घूम के गए हुए थे वहाँ। चलें जी आगे देखते हैं क्या होता है, इनका भी देख लें क्या है क्या नहीं है। आय हाय हाय, बल्ले बल्ले बल्ले। प्रिंसेस ऑफ होप से हम लोग वापस कुंड मलीर की तरफ गए। वापसी पे जाते हुए आपको कुंड मलीर की तरफ जाते हुए रास्ते में जो खूबसूरती आती है रोड की और आसपास की, उसका ज़रा नज़ारे करवाते हैं। तसल्ली से देखें और म्यूज़िक भी इंजॉय करें, साथ ही नज़ारे भी इंजॉय करें। मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया, मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया। उससे मिले हुए मुझको तो अरसा हो गया। मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया, मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया। उससे मिले हुए मुझको तो अरसा हो गया। अरे कोई तो जाओ उसको बुलाओ, अरे कोई तो जाओ उसको बुलाओ, न माने तो उसको डांट भी लगाओ। मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया, मेरा दिल। तो जी हम वापस कुंड मलीर की तरफ आ गए हैं सुबह, चूँकि हम लोग यहाँ पे सिर्फ विज़िट किया ऊपर व्यू पॉइंट की तरफ। अभी हम साहिल समुंदर के ऊपर आए हुए हैं। यहाँ पे एक दो दोस्तों की ख्वाहिश थी कि हमने नहा के जाना है। वो जहाँ ऊपर सूरज आपको दिख रहा है वहाँ पे हम लोग खड़े हुए थे सुबह, जहाँ हमने खाना खाया था, डांस वगैरह किया था। वहाँ पे व्यू पॉइंट है वो ऊंचाई के ऊपर, वहाँ से हम नीचे साहिल का नज़ारा करवा रहे थे आपको, और बड़ा ज़बरदस्त वहाँ से मज़ा आ रहा था। नीचे का माहौल ये लगे, यहाँ पे इस तरह चटाइयों से बनाए गए कुछ आर्जी हट्स बने हुए जो 500 से 1000 रुपये के दरमियान मिल जाते हैं। 5-7 आदमी उसमें आ जाते हैं। ज़्यादा लोग हों तो फिर उस हिसाब से आप बारगेनिंग करें।
और उस तरफ वो सामने जो है पक्के होटल बने हुए हैं, इनके अंदर VIP कमरे, AC वगैरह के साथ सब मामलात सारी सहूलतों के साथ आपको मिलते हैं। लेकिन इनके किराए फिर ऐसे हैं कि हमने मालूमात की है 2,000-1,500 से लेकर ना 5,000-6,000 रुपये तक के रूम्स हैं। वो मुख्तलिफ़ सहूलतों की वजह से उनके रेट ऊपर नीचे हैं। लेकिन मामूली ये है कि दिन को आपने छाँव में अगर बैठना है और समुद्र का मज़ा लेना है तो ये हट काफ़ी है जो सामने बने। 500 रुपये दें और पूरा दिन इंजॉय करें यहाँ पे शाम तक। शाम के बाद ये बंद कर देते हैं इनको। और इसके बाद हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे हमारे भाई ने गाड़ी यहाँ पे मिट्टी में फंसा दी है। रेत ज़्यादा है यहाँ पे और ये हाई रूफ है, पिछले टायर ही इसके खाली घूमते हैं तो ये फंसी हुई है। सब अपने अपने मशवरे दे रहे हैं, दिमाग लड़ा रहे हैं कि इसको कैसे निकालें। बहरहाल ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। और बाकी इसको गाड़ी निकालने के बाद हमारे जो भाई हैं वो इंशाल्लाह यहाँ पे नहा धो के फ्रेश हो के फिर आगे की वीडियोस आपसे हम शेयर करते हैं। ये भाई इधर तकरीबन मगरिब का टाइम हुआ चाहता है और ये हमारे भाई गए हुए थे साहिल समुंदर पे नहाने के लिए। अब ये खुशी से बोल सकते हैं कि हम लोग कुंड मलीर के साहिल पे नहा कर आए हैं। यहाँ गए हुए थे, बाकी ये दो भाई और मैं नहीं नहाए, हम लोग इनका इंतज़ार कर रहे थे। कैसा लगा भाई इधर आके आपको? मज़ा आया कि नहीं? चलो माइक नहीं है, सही आवाज़ नहीं आ रही होगी, बाद में अलग से रिकॉर्डिंग कर दूंगा मैं इस पर। अच्छा जी, ये है वो जगह जहाँ पे आज रात को हमने स्टे किया है। ये वो पॉइंट है जहाँ पे हमने स्टे किया है। ये वही पॉइंट है जहाँ पे दिन को हमने खाना खाया था। बेंच पे हम लोग बैठे हुए थे। कुंड मलीर का जो साहिल है ऊपर व्यू पॉइंट नाम से जगह है, वो जगह है। अभी आगे आपको जाके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने सारा इंतज़ाम जो किए हैं, बिस्तर, खाना पीने का इंतज़ाम, अच्छा बैंक, पावर बैंक सिस्टम, लाइट का सिस्टम, बिजली का हिसाब किताब, जो भी मामलात हैं सारे आपको आगे जाके वीडियो में दिखाते हैं, आप देखें। तो जनाब आज रात को हमने स्टे किया है कुंड मलीर में, जहाँ दोपहर को हमने खाना खाया था वहाँ पर। ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। इसके अलावा हमने आज स्टे जहाँ किया वो ये जगह है। ये सब के चप्पल स्लीपर्स वगैरह पड़े हुए हैं और यहाँ पे कुछ दोस्त हमारे अपना गेम खेल रहे हैं। पहले मैं आपको चारों तरफ से नज़ारा करवाता हूँ कि सारा सेटअप हमने कैसे किया हुआ है और क्या क्या सामान हमारे पास मौजूद है। और एक हाई रूफ बोलान गाड़ी सुजुकी की, इसमें हम लोगों ने सब कुछ कैसे मैनेज किया हुआ है। तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। पहले आप चारों तरफ से नज़ारा ले लें, आपको पता चले कितना मज़ा आ रहा है यहाँ पे हमने कैसा अपना सेटअप बनाया। इसके बाद आपको मैं अंदर का भी दिखाता हूँ मामला हमने कैसे यहाँ पे सेट किए हुए हैं अपने लिए। तो जी ये बिस्तर वगैरह हम घर से सब अपने साथ लाए थे, आपको दिख रहे होंगे नीचे बिछे हुए हैं। लूडो वगैरह, ताश, ये खेलने के लिए अपना टाइम पास के लिए ये सारे दोस्त हमारे यहाँ पे लगे हुए हैं, अपना गेम खेल रहे हैं। मैं आपको बाकी चीज़ों का जब तक नज़ारा करवाता हूँ। इस तरफ जी पड़े हुए हैं हमारे बैग वगैरह, इनमें सामान था, बल्ब के डब्बे, जो बल्ब अभी लगाए हैं जिनकी रोशनी में वीडियो बन रही है। इस पीले और ब्लैक जो है बैग, इसके अंदर हमारा कैंप था जिसकी ज़रूरत नहीं पड़ी लगाने की। ये हमारा चाय का सामान, ये छोटा सा किचन यहाँ हमने एडजस्ट किया अपने लिए। इसमें हॉट पॉट्स वगैरह में खाने के लिए रोटियाँ, गोश्त वगैरह जो खाने पीने के आइटम थे। नीचे पानी की बोतलें, कूलर में हमने पानी नहीं लाया था, पूरी बर्फ़ जमाई थी सब दोस्तों ने अपने घर में थोड़ी बहुत, तो उस हिसाब से सिर्फ बर्फ़ लेके और पानी साथ साथ डालते रहे। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊँ जो बहुत ज़रूरी है, जिसके बगैर बड़ा मुश्किल हो जाता है रात को ऐसी वीरानी जगह पे। ये हमारा छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हाउस, ये है जी हमारी बैटरी जो कि पावर बैंक का काम कर रही है हमारे लिए। इसके साथ ये ब्लैक कलर का जो पड़ा हुआ है, ये 12 से 220 वोल्ट में कन्वर्ट करता है करंट को। उसके आगे हमने लगाया हुआ है एक छोटा सा बोर्ड जिसमें 8-10 सॉकेट हैं और सब चार्जर हमने मोबाइलों के इसके अंदर लगाए हुए हैं। सारे मोबाइल इस टाइम आप देख रहे हैं चार्जिंग पे हैं। ये बाकी चीज़ें, ये ऊपर के कोर कन्वर्टर पड़ा हुआ है, बैटरी चार्जर इसको कहते हैं। अच्छा, साथ में ही हमने स्पीकर भी अटैच किए हुए हैं और ये तार है, ये हमारी रिंग लाइट है। रात के अंधेरे में इससे हम लोग फ्लैश लगा के वीडियो बनाते हैं, लेकिन यहाँ ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास लाइटिंग अच्छी है। ये एक हमने डोरी और रस्सी भी साथ रखी होती है, इसके साथ हमें तार भी लेके गए हैं और बीच में हमने 3 से 4 बल्ब, ये जो नज़र आ रहे हैं आपको, ये हमने लगाए हैं और इनकी रोशनी जो है वो बिल्कुल यहाँ सारी जगह पे फैली हुई है और ये हम खेल रहे हैं। थोड़ा सा दोस्तों के साथ हेलो हाय कर लेते हैं। अवैस भाई, कैसा दिन गुजरा आपका आज? बेहतरीन दिन गुजरा। खुरम भाई आप बताओ, मज़ा आया आपको आज दिन को? रात स्टे में कोई इशू तो नहीं हो रहा है यहाँ पे? सईद भाई आप बताएं कुछ। सईद भाई की गोटी फंस गई है। कैसा चल रहा है भाई ट्रिप? अच्छा चल रहा है आपका? जैन साहब आप बताएं। रात को ज़्यादा मज़ा आ रहा है, दिन को कम आया? आवाज़ तो निकालो यार, डरे हुए क्यों? कुछ नहीं होता इधर अल्लाह मालिक, कुछ नहीं, अल्लाह सेहत दे। तो ये जी आपको हमारे दोस्तों के अपनी अपनी फीलिंग्स का इज़हार किया इन्होंने। थोड़ा सा दूर जाके आपको दिखाऊं मैं क्या सेटअप है यहाँ पे, उसके बाद आपको ज़्यादा मज़ा आएगा दूर से
अलग लोकेशन आती है। ये जी हमने अंदर माहौल बनाया। अभी मैं बिल्कुल पीछे रोड की तरफ आ गया हूँ चल के। दूर से अगर देखें तो कुछ ऐसा माहौल है, हमने जंगल में मंगल किया हुआ है, लाइट वगैरह जलाई है। आसपास क्या है वो भी आपको दिखाता हूँ, आप हैरान रह जाएंगे। ये हमारे अलावा दूर दूर तक आप देख लें, बिल्कुल अंधेरा गुप, और यहाँ पहाड़ है। ये थोड़ी बहुत जो लाइट आपको नज़र आ रही है मेरे मोबाइल का फ्लैश चल रहा है, इसको भी मैं बंद कर देता हूँ। अब देखें ये ओरिजिनल माहौल है, यहाँ पे कोई लाइटिंग नहीं है, कुछ नहीं है। तो अब जो ये लाइट नज़र आ रही है आपको, ये ऊपर खंबा है, इसके ऊपर हल्की सी लाइट लगी हुई है जो किसी काम की नहीं है, बस सही है। अभी मैंने फ्लैश लाइट जलाई है। ये देखें ये व्यू पॉइंट है। जब आप आते हैं कुंड मलीर की तरफ तो वहाँ ये व्यू पॉइंट आपको मिलता है, जहाँ पे लोग आके दोपहर को पार्किंग में गाड़ी खड़ी करते हैं और व्यू पॉइंट पे जाते हैं और यहाँ से सारा नज़ारा करते हैं कुंड मलीर के साहिल का। तो वहाँ पे हमने स्टे किया और रात के टाइम तो यहाँ रश होता नहीं है, इस वजह से हमें जगह भी मुनासिब लगी, सेफ़ भी है काफ़ी। अरे वाह भाई अवेश भाई, आप वीडियो बना रहे हो भाई, आपको भाई वीडियो में खुशामदीद सबको। आपने पहले वाली भी देखी होंगी, हमने दिन को बड़ा काफ़ी शुक्र किया है। अभी रात का टाइम है, यहाँ पे स्टे किया हमने रात को। कुंड मलीर में एक दोस्त है, लूडो का गेम चल रहा है, मैंने अभी गोटी मारी है खुरम भाई की। तो बहरहाल बहुत मज़ा आया। हमारा वीडियो देखें आप, आपको अच्छा लगेगा। इससे पहले की जो वीडियो से उम्मीद है आपने देखी होगी, वो भी आगे हमारी वीडियो देखें, आपको आगे तक रिपोर्ट देंगे जब तक हम घर नहीं पहुँचते। ये हमारे एक भाई आए यहाँ पे चौकीदारी करते हैं, इनकी तरह चेहरा मुबारक दिखाएं, इनसे हमारी दोस्ती हो गई है। बड़े अच्छे हजरत हैं, आते साथ ही हमारे साथ इनकी दोस्ती है। भाई आते ला दो, गुस्सा क्यों कर रहे हो यार। अस्सलाम वालेकुम, जिंदाबाद। ठीक है जनाब। गेम वगैरह खेलने के बाद, शुगल के बाद, फिर उसके बाद हमने अपने खाने पीने की सेटिंग के बारे में सोचा और जिसके जो जिम्मेदारी आई सब ने अपनी अपनी ज़िम्मेदारी निभाना शुरू कर दी। ये हमारा सेटअप है आपके सामने। ये जिन्होंने आग जलानी थी, अंगारे जलाने थे, उन्होंने अपना काम शुरू किया। जिस भाई ने यहाँ पे तिक्के वगैरह लगाने थे उसने अपना काम शुरू कर दिया। उसके बाद जो है जी ये हमारे अवैस भाई हैं, इनके ज़िम्मे ये था कि आप तिक्के तैयार करें, बाकी भाई अपने अपने कामों में लगे हुए। सब ने अपने अपने काम पूरे किए और उसके बाद खाने के ऊपर सब टूट पड़े और सब इसी काम के पीछे लगे हुए थे कि भाई अभी जब जितना जल्दी हो सके रात के खाने का इंतज़ाम किया जाए। बस ये बीच में अंगीठी लगाई, इसके ऊपर सीखें रखी, सब आसपास गोल दायरा बना के बैठ गए और ज़बरदस्त किस्म की इनकी खुशबू आ रही थी। बाकी तस्वीर में तो आप देख ही रहे हैं कैसी है। लाइट का हमारे पास बंदोबस्त था। उसके बाद हमने हमारे पास दोपहर की जो वाइट कढ़ाई बची हुई थी उसको भी हमने अंगारों पे रख दिया गर्म होने के लिए। देखें हल्का हल्का उबलना शुरू हो गया और साथ ही हमने चाय भी रख दी गर्म होने के लिए। ये जी हमने पहले तिक्के बनाए, उसके बाद सालन गर्म किया, वाइट कढ़ाई थी, तो अभी रखी हुई है इसके ऊपर चाय। ये चाय अंगारों के ऊपर बन रही है, आहिस्ता आहिस्ता गर्म होगी। तब तक जो है हमने अपने लिए जो खाना तैयार किया था, तिक्के हैं, रायता है, वाइट कढ़ाई है, उसके खाने की तैयारी चल रही है। साथ में यहाँ के लोकल 2 मुकामी भाई भी हमारे साथ शामिल हुए हैं। एक इनमें से ये चौकीदार है, दूसरा उसके साथ यहाँ का इमाम मस्जिद है, इमाम साहब हैं। तो ये यहाँ पे थे मौजूद, हमने इनको भी दावत दी कि हमारे साथ शामिल हों और हमारे साथ दस्तरखान पे बैठ के हमारी इज़्ज़त अफजाई होगी अगर ये हमारे साथ शामिल होंगे। तो ये भाई बैठे हैं। अवैस भाई, जैन साहब, खुर्रम। इसको इधर रख ले, इसको इधर रख ले, ठीक है। एक ही है बस। खाना खाने के बाद जी ये हालात हैं हमारे, उल्टे सीधे होके पड़े हुए हैं। ये भाई होश में आ रहा है वीडियो का सुन के, देखो जैसे ही पता चला वीडियो है। ये देखो ये 2 नंबर मौलवी चौथी बार दुआ कर रहा है वीडियो के चक्कर में। ये भाई अभी बाबू तैयार हो रहे हैं, जॉब में जाएंगे। बड़ा मज़ा आया जी, बहुत मज़ा आया, बल्ले 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 हो गई।
मस्त माहौल हो गया जी, टन टना टन हो गया जी, टन टना टन। वाइट कढ़ाई खाई जो दोपहर की बची हुई थी, बड़ा मस्त माहौल हो गया। अंगारों के ऊपर गर्म किया उसको, माहौल बन गया। उसके बाद हमने टिक्के बनाए, सीखें बनाई हुई थी वो खाई हैं। साथ में रायता था, सलाद था, चुकंदर काटा हुआ था, खीरा काटा हुआ था, प्याज काटा हुआ था, बड़ा ज़बरदस्त सलाद साथ मिल गया हमारे को। अच्छा जी, इसके साथ साथ जो है अभी चाय हमने अंगारों पे रखी हुई है, उधर चूल्हों पे बन रही है, तो वो जैसे ही तैयार होती है फिर आपको चाय की वीडियो भी दिखाते हैं। बड़ा मज़ा आया और चाय पियेंगे तो मज़ा जो है ना दुबाला हो जाएगा। आपको पता है फिर चाय चाय होती है और चाय चाय होती है भाई, चाय चाय होती है। ये चाय की बड़ी चाय हो रही है, पर ये चाय जो है ना, ये चाय चाय के भी नहीं पक नहीं रही है। तो जैसे ये चाय जो है वो पकेगी फिर हमारी चाय की जो चाय है ना वो चाय के पूरी हो जाएगी। ये जी कुछ बच्चे हैं हमारे जो काम करते हैं, ये हमारा सेटअप लगा हुआ है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा जी, ये कूलर पड़े हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मज़े की बात आपको मैं बताऊं, ऐसा ठंडा यख पानी, अब वीडियो पे तो मैं चेक नहीं करा सकता, आपको यकीन करें मेरी इस बात का। वो बड़े कूलर में अभी तक बर्फ़ पड़ी हुई है और उसमें जो पानी हमने ऊपर से थोड़ा थोड़ा डालते हैं और पीते हैं, फिर ऊपर से थोड़ा और डाल देते हैं। नीचे हमने बोतलें रखी हुई हैं ला के, तो ऐसा पानी मिल रहा है जैसे फ्रिज रखा हुआ है हमने अपने पास। और इस बलूचिस्तान में वैसी थोड़ी गर्मी होती है, और गर्मी हो या ना हो लेकिन ठंडा पानी मिलता रहे ना तो फिर चस आती है। पानी तो ज़िंदगी है और ज़िंदगी तबाह हो गई है, और ऐसी कोई बात नहीं है। इनको कोई जिन भूत नज़र आ रहे हैं उधर। चले जी आगे आपको वीडियो बताएंगे क्या होता है, देखते रहें। ये हमारे अवैस भाई खाना खाने के बाद बर्तनों की सफाई करते हुए, ये इनकी ड्यूटी में शामिल है। जब भी टूर पे जाते हैं एज़ यूजुअल, यूजुअल होता है, यूजुअल 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 एज़ यूजुअल, चल जो भी होता है एज़ USUAL, तो ये अपना काम यही होता है कि बर्तनों वगैरह की सही सफाई ये करते हैं। उसके बाद ये जैन भाई हमारे साथ पहली मरतबा टूर में शामिल हुए हैं। आउटडोर पे 1 नाइट स्टैंड बार इन्होंने हमारे साथ किया है, और ये चाय के ऊपर डिप्टी इनकी लगी हुई है और अंगारे इन्होंने जलाए हुए हैं। और इसके ऊपर जरा दिखाना सर, क्या बात है, कलर तो बड़ा प्यारा किया मेरे भाई ने। कड़क चाय बना रहा है ज़रा भाई जैन। ये जैन है जी, इनको पहचान लें, आगे से आपको मुस्तकिल नज़र आएंगे। ये भाई माशाल्लाह रज ही नहीं रहा यार, खींच के रखा हुआ इसने काम। टिक्के खाए, रायता खाया, सलाद खाई, वाइट कढ़ाई खाई, रोटी शोटी खाई। नींबू नहीं है दोस्त, नहीं नींबू नहीं है सर। मैं आपको अपने व्लॉग में लाना चाहता हूँ। ले ये भाई अभी थोड़ी देर पहले यहाँ रुके हैं गाड़ी में और नींबू लेने आए हैं जो हमारे पास नहीं है। बड़े अफसोस के साथ भाईजान, होता तो आप हमारे भाई हैं। पीछे होटल है, होटल वालों के पास किसी के पास लाइन से पूछते आगे किस में डालना है, ऐसा क्या चीज़ है जो आप नींबू के बगैर मज़ा नहीं करेगी आपको? अच्छा अच्छा अच्छा, वो वाकई इसके तो मज़ा नहीं आएगा सर। चाय पिला सकते हैं आपको भी, रखी हुई है आप, और हमारे लिए कोई खिदमत है तो बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। आपकी वीडियो यूज़ कर लूँ ना अपने व्लॉग्स में, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया भाई, मेहरबानी, थैंक यू सो मच। चलें जनाब। कितना सामान है, एक नींबू ही लिया यार नींबू नहीं लाए वरना भाई का काम चल जाता। चलो बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। ये भाई गाड़ी जा रही है इनकी। ये भाई ख़ास रुके थे हमारे को देख के जंगल में कि भाई शायद इनके पास नींबू होगा। हमने दुनिया का सामान इकट्ठा किया लेकिन नींबू नहीं है हमारे पास, एक नींबू नहीं है सारा। ये नींबू जो है ना ये नहीं है। पता क्या डायलॉग होगा? एक नींबू की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, एक नींबू कीमत की कीमत तुम क्या जानो जैन बाबू। तुम तो चाय बना रहे हो, नींबू तो कब में डलता है, हैं? खाना वगैरह खाने के बाद हमने कुछ महफिल जमाना शुरू की और कुछ ऐसा माहौल हो गया। बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से। बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से,
जैसे मेहरबां का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। जब आ पड़ा है कोई भी मुश्किल का रास्ता, मैंने दिया है तुमको मोहब्बत का वास्ता। जब आ पड़ा है कोई भी मुश्किल का रास्ता, मैंने दिया है तुमको मोहब्बत का वास्ता। हर हाल में तुम्हीं को पुकारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया, अरे 100 बार शुक्रिया। यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया, अरे 100 बार शुक्रिया। बचपन तुम्हारे साथ गुजारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। उसके बाद कुछ डिस्को गानों पे हमने ऐसा शुगल किया। وعمل الغدر يا ابو قلب غير الحيل عليا وداوي حاليا
आखिरकार जी हम लोग नाच नाच के कूद कूद के सारे थक गए, थोड़ी देर के लिए लेटे और उसके बाद फिर हमने वापसी की तैयारी की। काफ़ी रात हो गई थी, सुबह होने को थी घंटे डेढ़ में, तो हमने कहा यार सोने से बेहतर है कि रवानगी करते हैं घर की तरफ। हमें आज रात को बिल्कुल सुकून नहीं आ रहा था। पहले शुगल मेला किया, सब कुछ किया, सोने की बड़ी कोशिश की, कोई नींद नहीं आई किसी को। अब तकरीबन फजर का टाइम होने वाला है, तो हमने अपने सामान की पैकिंग वगैरह की है और वापसी घर की तरफ रवाना हो गए हैं। इंशाअल्लाह खैर व आफियत से अल्लाह पाक हमें पहुंचा देगा। ये हालत होती है जी जब पूरी रात नहीं सो, मस्तियाँ करो ना, फिर वापसी पे ये हालत होती है। तकरीबन 6 बजे का टाइम है, सुबह हम रवान दवाएँ वापसी। मैं खुद टर्न हुआ हूँ, लेकिन ये तो बिल्कुल मर ही गए दोनों। वो आगे जो तो हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं ज़िंदा रहने की, लेकिन मरने वाले हैं वो भी। मतलब ये है कि टर्न होने वाले हैं नींद से ना बेड़ा वरक। और यहाँ से हमें थोड़ी ठंडी ठंडी हवा ना फील हुई है। बाकी कुंड मरी की तरफ बड़ा गर्म इलाका था भाई, बड़ी गर्मी थी। फिर आगे प्रिंसेस ऑफ होप वगैरह की तरफ गए तो उधर तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। खैर जैसे जैसे कराची के करीब होते जा रहे हैं, अल्लाह का बड़ा करम है कराची वालों पर, बड़ा प्यारा मौसम है यहाँ का, तो मौसम अच्छा होता जा रहा है। और ये दो भाई हमारे पड़े में, इनको ज़रा करीब से देखें। भाईजान ये ना ये आयरूप से गिरा है मेरे ख्याल से। बच्चा मेरा बोलता है इसकी गांड धोने के लिए पानी नहीं है। अरे वजीर आला से हवा बहुत तेज थी तो जिसकी वजह से खिड़की से बाहर निकले। शुक्र है उसका गुब्बारा महफूज है, बाकी कुछ नहीं हुआ। बस रोड पे पड़ा हुआ है, वो पीछे से अभी गाड़ी आ रही है। सच में उसको टोल ना कर। ये रात पड़ी है ना, रात से ही बनाते ये सूरज को क्या कहते हैं उसको, तुलू होते हुए। छियालीस बाकी है कराची का। हाँ यार ग्रुप फोटो हो जाए। अंदर हो जाए पानी की स्पीड है यार ना, मेरे को पता नहीं क्यों पेट में गुड़गुड़ हो रहा है। अरे इधर देख। ये हमारे जी ड्राइवर, और ड्राइवर हमेशा चरसी होते हैं। चरसी कदीना मारसी, दो चार नुआ के करसी, ये काला चरसी, ये देखो आमों का चरसी। ये आम का नशा करता है भाई। वाला देखो मस्त वाला। ये हम लोग वापसी की तरफ रवां दवा हैं घर को। रास्ते में थोड़ी देर के लिए रुके थे, थोड़ी देर के लिए रास्ते में रुके हैं। ये दोस्तों ने थोड़ा सा चरसी का दीना मारसी वाला सीन करने के लिए रुके। अभी आम शाम चुप्पे लगाएंगे ये लोग और उसके बाद फिर हम घर जाएंगे अपने अपने। अभी भी तकरीबन 142-143 किलोमीटर रास्ता बाकी है, जो 2 से 2.5 घंटे में ही हमसे तय हो पाएगा। और जैसे ही फिर हम अपने आखिर मुकाम तक पहुंचते हैं तो आपको उसकी भी अपडेट देंगे साथ साथ। बारिश हो जाए, नहीं होएगी तो बेगम रहे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें और हमें बताएं कि हमारा वीलॉग आपको कैसा लगा। और हमारे चैनल को मज़ीद आने वाले वीलॉग्स के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया।